नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स 2022-23 के अंतर्गत एक खास इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे जो आपके 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सेगमेंट को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ से लगभग 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो 12 फरवरी 2023 को जो 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, इस सेगमेंट से कंफर्म है कि 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है? टॉपिक है दोस्तों आर्थिकी, इकोनॉमी बेस्ड हम करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें हम नेशनल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करेंगे, साथ में कुछ ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जैसे बेरोजगारी हो गया, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेंगे, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड देखेंगे, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड देखेंगे, मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड देखेंगे, कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये हम कहाँ से कवर अप कर रहे हैं, पहले मैं बता दूं, ये हम कवर अप कर रहे हैं, ये आपका सीएमई करंट अफेयर्स की ये जो बुक देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ से कवर अप कर रहे हैं। काफ़ी टू द पॉइंट, काफ़ी क्रिस्प एकदम प्रॉपर दिया हुआ है। इसके अलावा आपको इस समय कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हमने सीएमई पर लगभग 7 से 8 लेक्चर तैयार कर रखे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट दिया हुआ है। प्ले लिस्ट के अंतर्गत जो भी सारे वीडियो पड़े हुए हैं वो सारे वीडियो को देखिए। सीएमई करंट अफेयर्स का हमने सीएमई बिहार करंट अफेयर 2022-23 के नाम से प्रॉपर एक प्ले लिस्ट बना रखा है। आप जाकर के सारे लेक्चर को देखिए, सारे काफ़ी अच्छे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। जितना आपको रिवीजन करना है, जो समय अभी बच रहा है आपको, उसके अंतर्गत सारी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमी करंट अफेयर्स 2022-23। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीएमई पटना, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सीएमई का ही करंट अफेयर्स है ये, करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2022-23। और इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका हमने अभी चर्चा किया था, आर्थिकी समसामयिकी यानी इकोनॉमी करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो है कि काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लगभग आप इस लेक्चर के माध्यम से 2+ आप फैक्ट्स आप देख लेंगे। और इसके अंतर्गत लगभग 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, यह काफ़ी सॉलिड बुक है, काफ़ी क्रिस्प बुक्स है। और इसके माध्यम से आप जो टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इसे फिल्टर करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस बुक को बनाया जाता है। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि सीईबीआर के अनुसार भारत 2037 तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीईबीआर के अनुसार 2037 तक तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एसबीआई के अनुसार, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि ये अचीवमेंट भारत 2030 तक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट आपको याद रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी है दोस्तों। 5वें पर कौन है? तो आप भारत का नाम आ गया है। किसको पछाड़ करके? तो ब्रिटेन को पछाड़ करके, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के बागेरहाट में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, नरेंद्र मोदी द्वारा कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कर्तव्य पथ का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की सड़क को क्या कहते हैं? कर्तव्य पथ। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। देखिए, ये आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखना होगा
कि सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक देश कौन है, तो भारत है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, पहला कौन सा है दोस्तों, तो चीन है, याद रखिएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं बीपीएससी का, प्रारंभिक परीक्षा हुए हैं, वहां पे ऐसे प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। तो आप ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे तथ्य को आप इग्नोर नहीं करके जा सकते एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट कहा जा रहा है नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए चौथी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किया गया। और ये पहला कहां से चला था, पहला चला था दोस्तों नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरा चला था नई दिल्ली से कटरा, और तीसरा चला था गांधीनगर से मुंबई। ठीक है, चौथी जो है नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए चौथी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों भारत के विकास का अनुमान IMF के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6.8% रखा गया है, और वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर हम बात करें 2022-23 के लिए तो 6.9% है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों संस्थानों के द्वारा जो अलग अलग डेटा है, ये आपके डेटा आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि कल्याणी समूह द्वारा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कल्याणी समूह द्वारा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया है, और केंद्र सरकार 10 जनवरी 2023 को वाराणसी यूपी और डिब्रूगढ़ असम के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि 3200 किलोमीटर का सफ़र 50 दिनों में तय किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3200 किलोमीटर का सफ़र जो है वो 50 दिनों में तय किया जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा भारत में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी, और एयर इंडिया व विस्तारा का विलय किया गया है, ये आपको याद रखना है। कई बार आपको ऐसे एयरलाइंस से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में एयर इंडिया का विलय या विस्तारा का विलय किस कंपनी के साथ, किस एयरलाइंस के साथ हुआ है, तो आपको नाम याद रखना है दोनों का, एयर इंडिया और विस्तारा का क्या हुआ है, विलय कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है MSME मंत्रालय द्वारा गुजरात में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत फंड ने, ठीक है, भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत फंड ने एक साल में 5000 करोड़ रुपए का वादा किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि भारत 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है, ये आपको याद रखना है। भारत 100 अरब डॉलर के प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश में 7वें स्थान पर है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा FDI भारत में कहाँ से आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। ठीक है, कहाँ से सबसे ज़्यादा FDI भारत में किस देश के माध्यम से आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखें तो एक बेरोजगारी से संबंधित टॉपिक है, और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है CMIE के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8.30% हो गई, और न्यूनतम बेरोजगारी, सबसे न्यूनतम बेरोजगारी कहाँ, उड़ीसा में है दोस्तों, 0.9%, और सर्वाधिक बेरोजगारी दर कहाँ है, तो हरियाणा में 37.4%। याद रखिएगा, सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ, दो ही फैक्ट आपको याद रखना है। सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ, हरियाणा में कितना परसेंट, तो 37.4%। और अगर सब न्यूनतम बेरोजगारी की बात किया जाए तो 0.9% के साथ जो है कौन है, उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार सर्वाधिक बेरोजगार है, बेरोजगारी में 19.1% के साथ कौन स्थान पर है दोस्तों, चौथे स्थान पर है। ठीक है, याद रखना है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आयोग जरूर पूछती है एग्जामिनेशन में, ऐसे फैक्ट्स आने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। देखिए, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से संबंधित भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। तो कहा जा रहा है संजय अग्रवाल समिति, देखिए संजय अग्रवाल समिति MSP प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार इसे दे देता है एक तरफ
को समिति का नाम दिया जाए और उससे संबंधित उसका जो है जो उद्देश्य रहते हैं उस समिति को बनाने का, तो दोनों में मैच करवा लिया जाता है आयोग से। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कई बार आपको जो है देखने को मिल सकता है, ऑलरेडी आ चुके हैं ऐसे प्रश्न, तो आप उसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। तो संजय अग्रवाल समिति आपसे अगर पूछा जाता है तो एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 80 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ ICAR और CIFA द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना 2 अक्टूबर 2022 से पूरे देश में लागू किया गया है और इसके अंतर्गत कहा जाता है एक ब्रांड भारत नाम से सभी उर्वरकों की बिक्री की जाएगी। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने कृषि भूमि के लिए एक ई-मार्केट प्लस के साथ कृषि भूमि मूल्य सूचकांक विकसित किया है। याद रखना है किस संस्था के द्वारा, IIM अहमदाबाद के द्वारा। ठीक है, उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदल करके PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना किया गया है। ठीक है, उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया दोस्तों, तो PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आम के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों उद्योग से संबंधित फैक्ट हैं। कहा जा रहा है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल, इससे प्रारंभ किसने किया है, तो प्रारंभ गूगल के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो कहा जा रहा है इसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो Tier 2 और Tier 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में स्टार्टअप बिल्डिंग पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है ये। ठीक है, याद रखना है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल जो है इसे प्रारंभ किया है गूगल ने और इसका उद्देश्य है Tier 2 Tier 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में स्टार्टअप बिल्डिंग करने पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, इसके अंतर्गत निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया है ये प्लान और शीर्ष उपलब्धि श्रेणी में शामिल है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की श्रेणी में शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कोल इंडिया को भारत के सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 12वीं महारत्न कंपनी बनी है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाला विश्व की पहली लीनियर अल्कलाई बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है। ठीक है, अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मारुति सुजुकी ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट पावर का सौर संयंत्र स्थापित करेगा दोस्तों, याद रखना है। मारुति सुजुकी अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने हेतु मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित करेगा, उसकी क्षमता है 20 MWP। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत की एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वह स्विट्जरलैंड की लेलॉन्च SA के संयुक्त उद्यम नेक्स्ट चार्ज द्वारा गुजरात में लिथियम आयन बैटरी पैक का उत्पादन शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि अदानी विल्मर लिमिटेड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पछाड़कर भारत की सबसे बड़ी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है। कौन, अदानी विल्मर लिमिटेड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ करके। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है और केंद्र सरकार द्वारा कपास मैन सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की
घोषणा की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसमें क्या कहा, इस परिषद के अंतर्गत कहा जा रहा है इसमें भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान के साथ कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है रुचि सोया ने, देखिए रुचि सोया ने 690 करोड़ के पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य व्यवसाय का अधिग्रहण किया है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। रुचि सोया ने 690 करोड़ में पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य व्यवसाय का क्या किया है दोस्तों, अधिग्रहण किया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे परिवहन से रिलेटेड आपका फैक्ट है और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है सुपर वासुकी 15 अगस्त 2022 को भारत की सबसे बड़ी देखिए भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी और 295 डिब्बे हैं इसमें का मालगाड़ी का कोरबा एमपी तथा राजनांदगांव महाराष्ट्र के बीच सफल परीक्षण किया गया। सुपर वासुकी नाम है। ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुपर वासुकी 15 अगस्त 2022 को भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी और 295 डिब्बे वाला का जो है कहाँ से कहाँ तक कोरबा तथा राजनांदगांव महाराष्ट्र के बीच सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाए, नेक्स्ट देखें तो कहा जा रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, देखिए मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय रेलवे द्वारा त्रिशूल व गरुड़ मालगाड़ियाँ शुरू की गई है। त्रिशूल और गरुड़ मालगाड़ियाँ शुरू की गई है और 21 जून 2022 से IRCTC पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी और दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े एवं सीता के जन्म स्थान से संबंधित स्थलों की यात्रा 18 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर व शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को रवाना किया गया है। ठीक है, भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली गुजरात व राजस्थान में तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी मिल गई है और इसके अंतर्गत जो लंबाई होगा दोस्तों वो लंबाई होगा 116.65 किलोमीटर। लागत आएगी 2798.16 करोड़ रुपया और लक्ष्य रखा गया है 2026-27। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑपरेशन सतर्क ट्रेन से तस्करी रोकने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 से 30 अप्रैल के बीच चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा नवदूत नामक बैटरी से संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया गया है। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा नवदूत नामक बैटरी से संचालित वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया गया है और डिलीवरी सेवा को बढ़ाने हेतु अमेजन इंडिया व भारतीय रेल के बीच क्या हुआ दोस्तों, समझौता हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और NHAI ने 105 घंटा 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। यह अकेला खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 53 का हिस्सा है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं, याद कर लीजिएगा। सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे देखें तो मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत कि RBI व बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल व वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग हेतु समझौता किया गया। किसके बीच में? RBI व बैंक इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है RBI के उपभोक्ताओं के बैंक नोट सर्वेक्षण से पता चला है कि 100 रुपये का बैंक नोट सबसे पसंदीदा था, जबकि 2000 का नोट सबसे कम पसंदीदा था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रक्षा मंत्रालय द्वारा 3 निजी बैंकों को
विदेश में सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करने की अनुमति दी गई। वो कौन कौन से बैंक है दोस्तों? तो HDFC है, एक्सिस बैंक है और ICICI है। ठीक है, तीनों प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बैंक है, तीनों को मंजूरी दी गई है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों HDFC ने कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। याद रखना, ये फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। HDFC ने कोझिकोड में अपनी शाखा खोली है और विजिल आंटी अभियान का उद्देश्य क्या है? तो लोगों में सुरक्षित बैंकिंग में आदतों को बढ़ावा देने हेतु HDFC द्वारा शुरू किया गया है विजिल आंटी अभियान, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ICICI बैंक ने देश के सभी MSMEs के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सिडबी ने MSME को वित्तीय सहायता देने हेतु सहवास और आरोग्य योजना शुरू किया है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया दोस्तों, याद रखना है ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है फेडरल बैंक केरल आयकर विभाग ने टीन 2.0 पर अपना पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। ठीक है, कैंपस पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म ICICI बैंक इसको शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत व विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने इच्छुक छात्रों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है कि SBI द्वारा स्टार्टअप के लिए समर्पित अपनी शाखा बेंगलुरु में खोली गई है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट पे आए तो कहा जा रहा है कि CBI द्वारा जांच में लाए गए ABJ शिपयार्ड लिमिटेड घोटाले को बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। CBI द्वारा जांच में लाए गए ABJ शिपयार्ड लिमिटेड घोटाले को बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है दोस्तों। और 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल भुगतान ई-रूपी प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आए तो कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिक्कों की एक श्रृंखला 2, 1, 2, 5, 10, 20 रुपये शुरू की गई है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव डिजाइन होगा। यह दृष्टिहीनों के लिए भी अनुकूल होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है इकोनॉमिक्स से ही आपका जो है मुद्रा एवं बैंकिंग से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम देखें तो कहा जा रहा है कि भारत में नोटों की छपाई, देखिए नोटों की छपाई व आपूर्ति हेतु 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। कहाँ कहाँ पे? तो पहला है देवास MP में, फिर नासिक में है दोस्तों महाराष्ट्र में, और तीसरा है हमारा मैसूर कर्नाटका में और शालबोनी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है काइनोविच ने भारतीय रुपये में लॉन्च किया देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स CREV। ठीक है, CREV। नेक्स्ट कहा जा रहा है LIC बीमा रत्न नामक एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू किया है। LIC ने बीमा रत्न नामक एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू किया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्स पे हम चलें तो कहा जा रहा है कि PNB पंजाब नेशनल बैंक मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे अन्य तथ्य के अंतर्गत हम बात करें, मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाएगा। और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है नीति आयोग एवं इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के अनुसार भारत अनुसंधान एवं विकास पर विश्व में सबसे कम खर्च करता है, कुल GDP का 0.7%। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा हर टाइम EMI देखिए हर टाइम EMI ऑन टाइम डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए फिर से मैं बता दूं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा हर टाइम EMI ऑन टाइम डिजिटल अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि इफ्को विश्व के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है। कौन? इफ्को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एप्पल विश्व की पहली कंपनी बनी है जिसका शेयर बाजार का मूल्य $3 ट्रिलियन पहुंच गया है। ठीक है, पहली ऐसी कंपनी बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए वास्तविक GDP विकास अनुमान 7.3% होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है BSNL के जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा 1.64 लाख करोड़ का पैकेज जो है
इसको दिया गया है। और एयरटेल द्वारा वॉश ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र बेंगलुरु ने 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है निर्माण त्वरक कार्यक्रम IIT कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्या किया गया दोस्तों, शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उपभोक्ताओं को सशक्त एवं जागरूक बनाने हेतु शुभंकर जागृति लॉन्च किया गया है। ठीक है, उपभोक्ताओं को सशक्त और जागरूक बनाने हेतु शुभंकर जागृति लॉन्च किया गया है। और नीति आयोग द्वारा इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें भारत में गिग अर्थव्यवस्था पर गहन दृष्टिकोण व सुझाव प्रस्तुत किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म पहल के तहत 8 शिल्प गांव स्थापित किया गया है, जैसे नैनी, ताजगंज, रघुराजपुर, तिरुपति, वदज, अनेगुड़ी, आमेर और महाबलीपुरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुक टॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है। इसे तेल रिफाइनर फरीदाबाद R&D टीम द्वारा विकसित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का जीवन प्रत्याशा 69.7 हुई है और यह स्रोत जो है SRS का है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि SMB साथी उत्सव पहल व्हाट्सएप, देखिए SMB साथी उत्सव पहल व्हाट्सएप द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जो है छोटे व्यवसाय को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप अपनाने में मदद करना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28 से 31% कर दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को 28 से 31% कर दिया है। अब हम आते हैं नया टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ ऐसे फैक्ट्स आप देख सकते हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है यूरोप में सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने भारत को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। जनवरी 2023 में भारत विश्व स्तर पर जापान को पछाड़कर तीसरा ऑटो बाजार बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। ठीक है, जनवरी 2023 में भारत विश्व स्तर पर जापान को पछाड़ करके तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। और रूस भारत का पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना तथा तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बना है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी रूस है। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में खोलेगा। ठीक है, MUFG बैंक गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला जापानी बैंक बना है। ठीक है, सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको, ठीक है, अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व के सबसे बड़े सफ़ेद हीरा द रॉक की नीलामी $18.8 मिलियन में की गई है। और भारत में FDI करने वाला शीर्ष देश सिंगापुर है। देखिए हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जवाब मिल गया है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना होगा कि भारत में FDI किस देश के माध्यम से सबसे ज़्यादा आती है। तो सिंगापुर से आती है दोस्तों, और राज्यों में गुजरात में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है USA वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना, दूसरा चीन, तीसरा UAE है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, भारत चौथे नंबर पे है और $573.72 अरब भारत के पास है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन DCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है, याद रखना है। और TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक 2022 यूरोमनी द्वारा DBS बैंक के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो कवर अप किया है वो इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें लगभग 200 प्लस ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।